धातु है, धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब सबसे पहले हम जानेंगे धातु क्या होता है। तो धातु एक प्रकार का तत्व है। तब तत्व क्या है जी? तत्व वो पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात तत्व वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम विघटित नहीं कर सकते हैं, अर्थात बांट नहीं सकते हैं। देखिए, तत्व वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, तत्व कहते हैं। प्रकृति में अभी तक 118 तत्व खोज की गई है। अभी तक 118 तत्वों की खोज की गई है। 118 तत्वों को, इसमें धातु, अधातु और उपधातु दोनों प्रकार के तत्व हैं। अब देखते हैं धातु, हमें पहले पढ़ना है धातु। तो धातु वे तत्व हैं जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आम भाषा में जो बच्चे तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते हैं तो ये जानते हैं, धातु वे तत्व हैं जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए, धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अब रखते हैं। अब देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि ये धातु कोई पदार्थ का धातु है या धातु है? इसके पहचान के लिए हमें सबसे पहले पहचान के लिए अगर कोई तत्व है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 आता है तो वे तत्व क्या होगा जी? धातु होगा। वो तत्व धातु होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए 1H1 ये हाइड्रोजन है, अब 1 है, अब इसके अंतिम कक्षा में क्या है जी? 1 है। हालांकि हाइड्रोजन को आवारा तत्व माना जाता है। फिर आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है जी? आवारा तत्व कहा जाता है। अब दूसरा हीलियम, अपवाद देखिए हीलियम। अब देखिए, यहाँ पर कक्षा का नियम होता है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 के रूप में होता है, 2 और 8, 8 के रूप में होता है। अब देखते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम कितना है? 3 और 7 होता है। तो ये पहली कक्षा में ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जी? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2, 1। अब देखिए, इस कक्षा में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 1 है। तो लिथियम क्या है जी? लिथियम एक धातु है। इसी तरह हम देख सकते हैं जैसे सोडियम के कितना होता है परमाणु क्रमांक जी? 11 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2, 8, 1। पहली कक्षा में 2, मैक्सिमम इसमें 8 रह सकता है, और 10, 1। अब इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम भी एक प्रकार के धातु है। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है, 12, 24। तो इसको हम 2, 8, 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 2 है। तो जब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये भी मैग्नीशियम भी क्या है? एक धातु है। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम का 13, 27 होता है। तो देखिए 13, 2, 8, 3 के रूप में हम लिखते हैं। तो 3 इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है? धातु है। ये पहचान के लिए अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3, हालांकि हीलियम को छोड़कर, हीलियम के उसके मैक्सिमम उसकी कक्षा पूर्ण हो जाता है 2 ही पर, तो जिसकी का अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुख्य रूप से वह धातु होते हैं। तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखते हैं धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धात्विक चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ये इनका भौतिक गुण है। धातु में हम लिखेंगे, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब देखिए, अपवाद में हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों अधातु है, लेकिन इनमें भी एक विशेष प्रकार के चमक पाई जाती है। तो ये एग्जाम में जैसे लोको पायलट या जब भी आप टेक्निकल एग्जाम देने जाते हो तो आपसे ये पूछ देता है। अब देखिए, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जितने भी धातु होते हैं विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी होता है। उससे
थोड़ा कम ये तांबा होता है, उससे कम एल्युमिनियम। देखिए अगर क्रम से लिखे तो चांदी से बाद एल्युमिनियम, उसके बाद तांबा। अगर हम इसके प्रबलता के आधार पर लिखे तो पहले Ag, इससे अधिक एल्युमिनियम और इससे कम कॉपर। अब देखते हैं धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अपवाद टंगस्टन, लेड और ये मरकरी, ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो अपवाद में टंगस्टन का संकेत W होता है, लेड Pb और मरकरी Hg। ये तीनों जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होते हैं। अब देखिए आघातवर्धनीयता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं में तो पूछ देता। आघातवर्धनीयता क्या है? तो किसी धातु का वह गुण जिसे पीट कर हम चादर बनाने की प्रवृत्ति, यदि किसी धातु को पीट कर चादर बनाने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। यहाँ पर लिखे भी है कि धातु को पीट कर चादर बनाने की प्रवृत्ति को आघातवर्धनीयता कहते हैं। सबसे आघात जो तत्व होते हैं सोना, Au पीट कर इसे हम 0.0011 mm के 0.11 mm के हम पतली चादर बना सकते हैं। सोना को हम पीट कर 0.001 mm की पतली चादर बना सकते हैं। तो सबसे आघातवर्धनीय तत्व क्या होता है जी? सोना होता है। अब देखिए अपवाद में जिंक और मरकरी ऐसा धातु है जिन्हें हम पीट कर चादर के रूप में प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं तन्यता। तन्यता यानी डक्टिलिटी। तन्यता यानी डक्टिलिटी, किसी धातु को खींचकर लंबी तार बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम डक्टिलिटी अर्थात तन्यता कहते हैं। एक बार और समझते हैं, किसी धातु को खींचकर लंबी तार बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। 1 ग्राम सोने से, देखिए 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबे तार खींच सकते हैं। चांदी से हम 0.008 mm पतली तार हम खींच सकते हैं। हम टंगस्टन से इतने पतले तार खींच सकते हैं जी जो हमारे आँख से न दिखे, उतना हम पतले तार खींच सकते हैं। अपवाद में जिंक, मरकरी और गैलियम ये ऐसे धातु हैं जिन्हें हम खींचकर तार नहीं बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। सबसे आघातवर्धनीयता धातु सोना होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अब देखिए कठोरता, हालांकि धातु मुख्य रूप से कठोर होते हैं इसलिए इनमें कठोरता गुण पाई जाती है। इनकी कठोरता उच्च होती है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, ये सभी क्या होते हैं? कठोर धातु होते हैं। इसका अपवाद देखिए सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ये बहुत अगले बार 2018 में लोको पायलट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा धातु है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये धातु का है जी सोडियम और पोटेशियम है। अब देखते हैं गलनांक यानी मेल्टिंग। धातु का गलनांक उच्च होता है, जैसे लोहा का गलनांक 1535 सेंटीग्रेड होता है, यही कॉपर का गलनांक 1038 सेंटीग्रेड होता है। अपवाद देखिए सोडियम, ये भी एक धातु है, इसका गलनांक होता है 98 सेल्सियस। पोटेशियम का 64 सेल्सियस होता है। अब देखते हैं घनत्व। धातुओं का जो डेंसिटी होती है, धातुओं का जो घनत्व होता है उच्च होता है। देखिए सोना, इसका घनत्व होता है 19.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। यही अपवाद देखिए सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए तो समय चाकू से हम काट सकते हैं। अब देखिए धातु जो होते हैं भंगुर होते हैं। भंगुर अर्थात ये कठोर होने के कारण ये धातु क्या होते हैं जी? भंगुर होते हैं। धातु को पीटने पर, कहीं से बोलने पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। धातु क्या करते हैं जी? यहाँ पर हम लिख देते हैं, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। धातु जो होते हैं ये जल में विलय नहीं होते हैं। धातु जो क्या होता है जी? जल अवस्था में ये क्या है? विलय नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को इस धातु का भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं धातु के रासायनिक गुण को हम समझते हैं। देखते हैं हम धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट।
देखिए जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। हालांकि ये लिखने का जब एग्जाम में लिखिएगा तो आप लिखिएगा धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यही तरह देखिए एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन है, ये आपस में अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखते हैं धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं, धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब देखिए धातु मतलब ये सोडियम और जल आपस में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम, अगले जो उदाहरण है, कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है। हालांकि ये इसे ही चूना, शुष्क चूना कहते हैं। अगला जो उदाहरण है, धातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्राइड बनाता है। देखिए 2Na प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन 2NaOH। अब इसके जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, Mg प्लस 2H2 2MgH2। अब ये हर धातु पर ही लागू होगा, इसीलिए इस तरीका पर हम लिखे हैं कि आप लोग कोई भी धातु और हाइड्रोजन सेट करके इसके एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। अब धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु प्लस तनु अम्ल, तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए Na सोडियम और HCl तनु अम्ल है, जब इससे अभिक्रिया करेगा तो NaCl तथा ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब ऊपर तीर होता है तो इसका मतलब क्या वातावरण को देता है। अब देखिए धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, ये इंपॉर्टेंट है, धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो धातु क्लोराइड बनाता है। धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो धातु क्लोराइड बनाता है। जैसे देखिए सोडियम और ये क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो 2Na प्लस Cl2 आफ्टर 2NaCl। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल से कहीं आपको कभी एग्जाम में पूछता है। धातु का ऑक्साइड याद रखिएगा हमेशा क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है जी? क्षारीय होता है। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है, देखिए अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीय होता है। अब देखिए कुछ अपवाद होते हैं जिनका जो ऑक्साइड होता है बहुत उदासीन होता है। जैसे देखिए H2O ये उदासीन होता है, L2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका भी ये उभयधर्मी होता है, ZNO ये तीन ऐसे जो ये इनका जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है, ना ये अम्ल रहेगा ना ही ये क्षारीय रहता है। ये अपवाद ही तो पूछता है एग्जाम में, H2O L2O3 और ZNO। तो धातु का ऑक्साइड देखिए क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, इनका ऑक्साइड जो का होता है अम्लीय होता है। अब हम देखेंगे अधातु के बारे में।